वंदे मातरम गाओ वरना पाकिस्तान जाओ, ये क्या बात हुई? भारतीय हो तो वंदे मातरम गाओ, इसमें क्या आपत्ति है? ये वंदे मातरम की जरूरत क्या? हमारे देश में बहुत जरूरी है। सड़क पर जो नमाज लोग पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? बहुत गलत है सर ये तो। सड़कों पे नमाज क्यों होगी भैया? अगर हम किचन में जा करके और नहाना शुरू कर देंगे, क्या ये सही रहेगा? बात बात धमकाते हैं आप लोग, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। उनका देश नहीं है। जो मुसलमान भारतीयों को बर्दाश्त नहीं कर पाते उनकी आवश्यकता नहीं है। क्या सच में मुसलमानों को जानबूझ करके प्रताड़ित किया जा रहा है? नमस्कार, मैं उदय उनाव और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, देश में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो खबर बनती है, क्योंकि देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बहस होता है क्या सोचता है भारत में। और ये देखिए, ये पार्क का दृश्य और एक से बढ़ के एक लोग, क्योंकि यही तो पब्लिक है, यही तो जनता है, यही सरकार बनाती है, इनको हक है अपनी बात कहने का। और इसीलिए भारत एक्सप्रेस लगातार इनको सबसे पहले प्राथमिकता देता है। तो चर्चा क्या करते हैं आज? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई और सरकार आने के बाद सबसे पहला कदम क्या किया उन्होंने? वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया। यानी स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया। और इसी को लेकर के कुछ मुस्लिम संगठन आ गया है, बोलते भैया मुसलमानों को तंग कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो, इसकी ज़रूरत क्या है? तो सवाल ही उठता है कि क्या वंदे मातरम क्या किसी को तंग करने वाला गीत है? वंदे मातरम से दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? और ये भी तो सवाल है ना कि क्या सच में मुसलमानों को जानबूझ करके प्रताड़ित किया जा रहा है, जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है? और इसी बीच एक खबर आ गई योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने कह दिया भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, उसको भी लेकर के बवाल। लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, ये हमेशा मुसलमानों को तंग करती है। तमाम सारे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन ये देखिए, आप लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए। बड़ा अच्छा, बढ़िया, शानदार दृश्य है। सबसे पहले हमारे साथ नवीन जी हैं, आ जाइए इधर जरा, आप ही से पूछ लेते हैं, ये बीजेपी वाले मुसलमानों को तंग करने का क्या ठेका ले रखे हैं? जब देखो तब। अब पश्चिम बंगाल में आए, सरकार आई, सबसे पहले स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए, कॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, रोजगार पर। सबसे पहला क्या आदेश कि भैया वंदे मातरम गाओ वरना पाकिस्तान जाओ। ये क्या बात हुई? स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए? शिक्षा का बिंदु क्या है? वंदे मातरम जो पश्चिम बंगाल से उपजा, जिसकी भूमि ने बूरे बनाया, जिसको सुन करके गा करके देश के लाखों लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उससे आपत्ति है? किसको आपत्ति है? वो जो बंटवारे में चले गए, जो अपना देश अलग लेकर के चले गए, फिर किससे? अगर आपत्ति तो वहीं जाओ भाई। और नहीं है, भारतीय हो तो वंदे मातरम गाओ, इसमें क्या आपत्ति है? इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? अगर जो भारतीय मुसलमान है वो तो गाते हैं, और जो मुसलमान भारतीय है ही नहीं तो उनको रहने की आवश्यकता क्या है? वंदे मातरम ने देश को आज़ादी दिलाई भाई, उसको अलग कैसे कर सकते हो आप? वंदे मातरम किसने लिखा और कहाँ लिखा गया? पश्चिम बंगाल की भूमि से ना, और वहीं के लोगों को दिक्कत है। ये मुस्लिम अपीजमेंट की जो राजनीति है ना, ये बंद होनी चाहिए। और वो मैं अभी आप जो बात कर रहे थे योगी जी वाली भी, नहीं, बात बात धमकाते हैं आप लोग, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। उनका देश नहीं है। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान नहीं जाओ, मैंने कहा जहाँ वंदे मातरम की आवाज़ जिन तक कानों तक ना पहुंचे वहाँ चले जाओ। अभी तक तो पाकिस्तान तक भी सहिष्णु हो गए हैं आप लोग, ऐसे लग रहा है, बर्दाश्त ही नहीं कर पाते मुसलमानों को आप लोग। पता नहीं कि आप हमको क्यों कह रहे हैं मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो मुसलमान भारतीयों को बर्दाश्त नहीं कर पाते उनकी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, सड़कों पे नमाज क्यों होगी भैया? मंदिरों में जब हम पूजा करते हैं तो हम वो भी अपनी मस्जिदों में करें ना, घर में करें ना। नुमाइश क्यों लगाते हो सड़कों पर? किस लिए नुमाइश लगाते हो भाई? शक्ति प्रदर्शन किसने दिखाते? एक सवाल और करूंगा। कल राहुल गांधी ने कह दिया भैया आपके 3 बड़े नेताओं को गद्दार कह दिया। अभी इन लोगों से भी पूछूंगा जानने की। आप ही बताइए कि कुछ तो देखा होगा राहुल गांधी ने, कुछ तो महसूस किया होगा, तब कहा होगा। राहुल गांधी का पूरा वंश गद्दारी से उपजा हुआ है। मैं आज राजीव गांधी की अय्याशी की बात नहीं करूंगा और ना सोनिया गांधी के पुराने धंधे की बात करूंगा, लेकिन कोई भारतीय इस प्रकार की भाषा बोल नहीं सकता। इसलिए राहुल गांधी का डीएनए चेक होना चाहिए, उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूँ। इसलिए जो व्यक्ति ये कहता हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गद्दार है, देश का प्रधानमंत्री गद्दार है, अमित शाह जी गद्दार है, तो उसका जांच करो ना भाई। पूरा विश्व के सर्वमान्य नेता है मोदी जी, हर कोई उनको मानता है, और कोई मैं नहीं, 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। वो बार बार देश के लोगों को अपमानित क्यों करता है? ठीक है, इस पर आएंगे, लेकिन एक बार मैं कह रहा हूं कि जरा इनके लिए ताली बजाइए भाई, सब लोग ताली बजाइए। यहाँ पर मीठा कुछ हो जाए। अरे यार, गोल सर्किल बना लीजिए, थोड़े और आगे आ जाइए आप लोग।
ये क्या है? प्रधानमंत्री जी की तरफ से है, ना कि मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने कहा है और देखिए यहाँ पर ये लेके आ गए। क्या बात है, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब बहस शुरू करते हैं, अब डिबेट शुरू करते हैं। जो पश्चिम बंगाल सरकार हो कह रही वंदे मातरम गाओ, इसकी जरूरत क्या है? क्यों वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहिए? उसमें ऐसा क्या है जो मुसलमानों को आपत्ति हो रही है? उसमें कोई जाति को, किसी पर्टिकुलर मुसलमान को लेके तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया है जो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं गाना चाहिए। वो कह रहे हैं मूर्ति पूजा नहीं करते, उसमें माँ सरस्वती की वंदना है। तो क्या हो गया फिर? जब भारत में रह रहे हो आप, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रह रहे हैं ना, सब आपस में भाई भाई, उसमें क्या आपत्ति है? पूछ लेते, कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। मैडम आप बताइए ना, ये वंदे मातरम की जरूरत क्या है? फिर जनगण मन का क्या फायदा है? तो ये वाला शुरू करेंगे, वो भी करेंगे। दिस इज अ नेशनल सॉन्ग एंड दैट इज अ नेशनल एंथम। अ नेशनल सॉन्ग जब वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुआ है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने आनंद मठ करके एक में 1882 में लिखा था और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में ये गाया और 1905 में ये पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में गाया गया। उस समय से क्यों नहीं आप लोग मुसलमान अगर होते उस समय से ही आप शुरू कर देते, उस समय से ही चुप है। अब मोदी आ गए हैं, मोदी ने बोला ये गाओ, जो भी भूल गए हैं लोग उसको गाना शुरू करो, तब शुरू हो गया आपका पोजीशन। और ताली बजाइए भाई मैडम के लिए, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, अभी मेलोडी हो गया आपका। सर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप बताइए सर, अरे विवेक बाबू इधर आइए, इधर आइए। ये बताइए, नहीं ना आप ही से पूछ लेते हैं। आप ये बताइए, ये वंदे मातरम की जरूरत क्या है? देशभक्ति के लिए गाते हैं लोग सब, पूरा देश इसके बहाने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। और आज भी हम सबसे बड़ा खुश होते हैं, गर्व महसूस होता है हमें कि वंदे मातरम गाएंगे, देश के लिए लड़ेंगे। सीधी सी बात है। और हाँ, उसी में से हुआ ना, फ्रीडम स्ट्रगल का ये मेन मुद्दा ही वंदे मातरम है। तो उससे अगर आपका जोश आ गया, फ्रीडम ले लिया, उस समय चाहिए होता है। आप बोल रहे हैं कि जरूरी है करो, तब हो गया आपत्ति। देखिए ये उद्घोष है, अद्भुत। और ये जो शंख बज रहा है ना, इसके बाद बजने के बाद मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन फिर भी वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा है। आप बताइए, धीरे धीरे आ रहे हैं, सबके पास आएंगे। सर आप बताइए, वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हमारे संविधान में लिखा हुआ है 1950 से, और 150 साल हो गए वंदे मातरम को लिखे हुए, अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ। अब विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता इसके लिए। ठीक है, ताली बजा दीजिए अच्छे से। मतलब बताइए ना, तो वंदे मातरम तो जरूरी है, होना ही जरूरी है। एजुकेशन क्यों नहीं जरूरी है? शिक्षा क्यों नहीं जरूरी है? अस्पताल क्यों नहीं जरूरी जो एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं वो तो नहीं वो कर रहे विरोध। और आप किसी उस पे मत जाओ ना, कोई मुसलमान और हिंदुओं पे मत जाओ, हमारे देश में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, ये देखो बहुत जरूरी है। बताइए। देखिए 70 साल से प्रॉब्लम नहीं हुई तो अब क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो वंदे मातरम तो अच्छा है, बोलना ही चाहिए। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? जो वंदे मातरम है वो हमको अपने धरती माता से जुड़ने की बात करता है। और ये पार्टीशन से पहले का ये नारा है, ये देशभक्ति की बात है। देशभक्ति की बात है कि वंदे मातरम, हम अपनी जो हमारा देश है, हमारी धरती माता है, उसके प्रति हम नमन करते हैं। ये लोगों को यूनाइट करने वाला और एक अपनी मातृ धरती के प्रति ये हमारा रिस्पेक्ट है, जो कि ठीक है, बहुत ताली बजाइए इनके लिए। बहुत लंबा। इधर आइए, जबर इनके लिए ताली बजनी चाहिए, एक नहीं बजनी चाहिए। वाह क्या बात है। और ये ओह क्या बात है। बस आ गया मैम, आ गया आपकी। ये बताइए, वंदे मातरम जरूरी है, ये उद्घोष, ये शंख के क्या फायदा है इसको बजाने से? शंख बजाने से आपके लंग्स मजबूत होते हैं और वैसे भी वातावरण के अंदर ना गुंजन जो होती है, इसकी पॉजिटिव एनर्जी आती है। एनर्जी आ गई? हाँ। आई क्या एनर्जी, पूछ लेते हैं। आ गई। लोग कह रहे हैं हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग शंख बजाएं, उससे सभी लोगों को वातावरण में शुद्धता आती है और हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, काफ़ी बीमारियाँ ठीक होती है इससे। ठीक है, काफ़ी बीमारियाँ ठीक होती है। चलिए सर साइड में आइए, मैं आपसे बात करता रहूँगा। आप बताइए मैम, वंदे मातरम करना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है सर। जब तक हमने बच्चों को देश की भक्ति के बारे में कुछ सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक वो बच्चा क्या अपने देश के लिए कुछ करना चाहेगा?
नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपने घर के अंदर अपने बच्चों को खिलाते पिलाते उनकी ज़रूरतें पूरे करते हैं, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों के अंदर पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट आए। वैसे ही अपने देश के लिए भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके मन में, इसलिए देशभक्ति सिखानी ज़रूरी है। और वंदे मातरम जो लिखा गया है गीत सबसे पहले, वो बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप ताली तो बहुत बजा रही हैं, लेकिन मामला क्या है, आप सहमत हैं? हाँ भैया बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि देश के लिए यूनिटी बहुत जरूरी है। यूनिटी होगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, यूनिटी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यूनिटी वंदे मातरम से आएगी? क्यों नहीं आएगी? और मुसलमान कह रहे हैं भाई हमको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहे हैं बीजेपी वाले। क्यों प्रचार कर रहा है? वो सबके लिए है ना, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबके लिए एक जैसा है ना। पूछ लेते फटाफट, आपके पास भी आता है। हाँ जी बताइए। ऐसा है, अगर जैसे हमें शुरू से ही सिखाया गया था, हम बच्चे थे, राम रहीम एक है, उनको भी ये सिखाया गया होता तो आज ये चर्चा ही नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, हमें जो बोलते हैं अदाब अर्ज है, हम अदाब अर्ज करते हैं ना, खुदाफिज बोलते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं, हमारा धर्म तो कभी खत्म नहीं होता। राम राम कहने से होता है। अब तो हम बोलते हैं ईद की राम राम, सामने वाला झेप जाता है, एक बार बोलते हैं ना शौक से, पहले क्यों नहीं बोल पाते थे? हाँ, क्या हिंदुओं को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सब जगह जाते हैं, वो चर्च में भी जाते हैं, वो वहाँ भी जाते हैं, जो भी बोलोगे आप करेंगे, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ मुसलमानों को ही प्रॉब्लम होती है। और रही बात की सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया, तो कोई हिंदू सड़क पे बैठ के थोड़ी ना कोई अपनी पूजा करता है, वो भी मंदिर में जाके ही तो पूजा करता है, वो भी अपने जाके करें अपने उसमें। ठीक है, पूछ लेते हैं, नमाज पर भी पूछ लेते हैं। अरे ये आप बताइए, सड़क पर जो नमाज लोग पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? बहुत गलत है सर ये तो। रोड में चलते चलते कोई बंदा कोई दिक्कत आती तो वो अपने भगवान का नाम लेना, अपने घर में लीजिए। अपने उस परमात्मा को याद कर रहे हो तो अपने घर में लीजिए भैया। तुम रोड के ऊपर गए तो पब्लिक को परेशान कर रहे हो तुम यार। ये बताइए, सड़क पर नमाज में क्या दिक्कत है? मुश्किल होती है, यातायात में लोगों को अवरुद्ध होता है। और अभी आपने जो वंदे मातरम पे कहा, मेरे भाई बहनों ने जो बोला, मैं सबसे सहमत हूँ। बिल्कुल वंदे मातरम बोला जाना चाहिए। ये हमारे स्कूलों में एक नई चीज बच्चों को नहीं लगती होगी, हमने तो अपने ज़माने में बहुत करी हैं, हम में से तो किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बहुत जवाब देती हैं, ये भी तो जवाब दीजिए ना आप, कि बताइए। वो कह रहे हैं कि जब मुसलमान जो है मूर्ति पूजक नहीं है, जानबूझ करके बीजेपी की जहाँ भी सरकार है वहाँ पर ये लोग परेशान करते हैं, मुसलमानों को रहना मुश्किल हो गया इस देश में। और अभी तो वो आए थे बीजेपी वाले, लोग कह रहे हैं जिनको नहीं पसंद है वो चले जाएं। आप क्या कहेंगी? पहले उनका हमारा जैसा हिंदुओं का एक पर्सनल भगवान, हमारे पर्सनल, हम कहीं भी उनको याद कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कि इंस्टीट्यूशनल प्रेयर है। इंस्टीट्यूशनल प्रेयर होने के लिए बड़ा जगह चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली इनका पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, इनको तो ज़्यादा होते रहेंगे, तो छोटा छोटा मास्क में जगह ही नहीं है, तो रोड पे आ रहे हैं। इनका क्या हक है कि एक गवर्नमेंट सबके लिए बनाया हुआ रोड में खुद आके अपना प्रेयर कर रही हो? आप अपने आप अपना अल्लाह को अपमान नहीं कर रही हो? आप मॉस्क में करो, घर में करो, आप ऐसे रोड में कर रही हो। रोड में अल्लाह आके आपको ताली देंगे? यहाँ है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, गए तो है नहीं, फिर यहाँ बैठ के फिर हमें मुसलमान है करके आप अपने संविधान के हिसाब से देश चलेगा ना, संविधान के एग्जैक्टली दैट, वही संविधान के हिसाब से मुसलमान भी चलना चाहिए। वो भी इंडियन सिटीजन है, ही इज नॉट अ मुसलमान, ही इज एन इंडियन सिटीजन। ये मैडम जितनी बार कुछ बोल रही हैं, आप कह रहे हैं ऐसे 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 कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सहमत है क्या? बिल्कुल सहमत हैं। वंदे मातरम एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारी जब फ्रीडम शुरू हुई थी, उसमें लोगों के अंदर एक चेतना पैदा होती है। जब हमारे बच्चों में ये चेतना पैदा नहीं होगी कि हमारा राष्ट्र क्या है, तो बच्चे केवल शिक्षा से थोड़ा ही बड़े बन जाएंगे। जब तक राष्ट्र नहीं रहेगा तब तक हम नहीं रह सकते। जब तक राष्ट्र नहीं रहेगा तब तक जो है चीजें कैसे। एक मिनट समझाने की कोशिश करें। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास इतने सलाहकार है, मुसलमानों को भी समझाओ, हिंदुओं को भी समझाओ, कम कोई भी नहीं है। मेलोडी अलग है और मोदी अलग है। उन्होंने एक वर्ड बोल दिया, देखो मेलोडी गिफ्ट लाए, इसको इतना बड़ा गद्दार हो गया वो। तो गद्दार की क्या बात है? और अमित शाह बोल रहे हैं गद्दार ये, और इनके पूरा फैमिली बहुत पेट्रियोटिक है। कितना गद्दार है ये लोग। गुस्से में आप लग रहा है। ऑब्वियसली कभी तो चांस हो तो बोलने का, कभी नहीं। भारत एक्सप्रेस ये तो है ना, आपको मंच दे रहा है, बोल रही हैं। ठीक है, बट एवरीबडी शुड नो इट ना। गद्दार बोलने का हक ही नहीं है राहुल। लगता है राहुल गांधी ने जो कहा है कि गद्दार है क्या तीनों मोदी जी? नहीं बोलना चाहिए ऐसा, आजकल टाइम वैसे ही दुनिया बांट भी रही है, जरा दुनिया, हाँ, दिखाते रहेंगे। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बस उन्हें समझाने की कोशिश करो। इधर कुछ कह रहे थे, कौन कह रहे थे? हाँ जी बताइए। सर आप बोल रहे थे रोड के ऊपर नमाज पढ़ते हैं, इसके बारे में एक बहुत जबरदस्त बात बताना चाह रहा हूँ। अगर हम किचन में जा करके और नहाना शुरू कर देंगे, क्या ये सही रहेगा?
इसलिए हर जगह पर हर चीज का वैल्यू होता है। अगर मंदिर में जाना है, मंदिर में पूजा करो। अगर सड़कों पे ही नमाज पढ़नी है तो मस्जिदें बनाई क्यों है? 3-4 साल में रहा हूँ कलकत्ता में, मैंने देखा है कलकत्ता में आप किसी रोड से जा रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलेगा कि अभी आप नहीं जा सकते, आप आधे घंटे खड़े हैं, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। सर ये बात तो है ना कि जिसको जो जगह मिली है, जो जिम्मेदारी संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, धर्म के हिसाब से चलने की जरूरत तो है नहीं। बिल्कुल संविधान के हिसाब से चलना चाहिए मैं, और संविधान में है हमारे राष्ट्रगान जो है वो हर चीज़ है। तो आप और जगह के लिए तो संविधान को आगे ले आते हो, तो इसके लिए संविधान को क्यों नहीं मानते यहाँ पर? जो आरोप लग रहा है, हाँ बताइए कुछ। संविधान से ही चलना चाहिए और संविधान स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए सबके लिए एक जैसा। अभी क्या है कि जैसे बाहर बैठ जाते हैं, रोड घेर ली, ये सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जो हमारे संविधान में जो रूल रेगुलेशन बने हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, तभी ये कुछ लोग ऐसे होते हैं। हाँ जी सर देखिए सर, अगर तुम बिगड़ नियम से चलोगे ना सर, कोई संस्था हुई, देश हुई, कोई घर हुआ, तो बिगड़ सिस्टम से चलोगे खराब हो जाएगा। चलेगा ही नहीं सिस्टम बिना। सर ये सिर्फ विरोध करना है, बाकी कुछ नहीं है। 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ था तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी फिल्म पिक्चर हॉल के अंदर राष्ट्रगान शुरू किया था कि देशभक्ति की भावना जागे। तो आज भी वो देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं, तो इनको सिर्फ विरोध करना है सत्ता पक्ष का, और कुछ नहीं है। ये अपनी वो चमकानी बात है, विरोध ही कर रहा है या फिर सच में सरकार प्रताड़ित कर रही है मुसलमानों को? नहीं, इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने देश की छवि अच्छी बनाओ, दुनिया में नाम करो अपने। पूरा ये जो झोला लेके घूम रहे हैं, बताइए आपका क्या कहना है? बता नहीं रहे। देखिए, जब वंदे मातरम बोल रहे थे उनकी प्रॉब्लम क्या है? हमने उनका ये तो नहीं कह रहे कि हमारे भगवानों की पूजा करो, सिर्फ वंदे मातरम देश हित में बोलने के लिए, तो बोलो ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? मैडम सहमत, आप तो टॉपी भी खाना शुरू कर चुकी हैं। हाँ, आपको आप उनसे पूछो। अरे सब हस्बैंड नहीं करेंगे, ऐसे थोड़े होता है। आप भी बताइए ना। टॉफी खा रही बोल रही। टॉपी खा रही। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशियाँ बांटते हैं। इनके लिए भाई ताली बजनी चाहिए। और एक वो मैडम चली गई, इधर है, यही ले आए। पैसा इनका खर्च हुआ कि आपका हुआ? मेरा हुआ। अब बताइए, सारा क्रेडिट ये ले रही है। नहीं, सारा क्रेडिट जो है यहाँ कभी भी कोई भी कुछ लाए, रावत सर कहते हैं मीनू जी लाई है। क्योंकि देखिए राव जी, ये तो भाई गड़बड़ मामला चल रहा है। मतलब देश को आजाद, अरे भाई, अरे नहीं, देश को आजाद कांग्रेस ने कराया और क्रेडिट आप लोग बीजेपी को दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? मैंने ये किया, मेरे बाप ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया, करके चले गए ना, तो कॉपीराइट हो गया। कह रहे भाई जरा बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, आज़ादी दिलाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मन मर्जी चलेगी, ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर आज़ादी दिलाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्हीं की चलेगी, या गलत चीजें सब लोग फॉलो करने लगेंगे। जो सही है उसी का तो साथ देंगे ना सब। पीछे खड़े कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा आगे आइए। क्या कहना चाह रहे हो? थोड़े आगे आइए। कहना चाहते हैं कि देश हित में जो वो अच्छा होना चाहिए। हमारे बाप दादाओं का कोई रोल नहीं है आज़ादी में, कुछ उन्होंने भी किया होगा ना भाई। उनका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है उनका, बस सिर्फ कांग्रेस ही नाम है, गांधी फैमिली का ही नाम है, और बाकी कोई नहीं था इस देश में। किसने आज़ादी नहीं लाई? लेकिन एक चीज़ तो है, पिछले कुछ समय से जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंता बिस्व शर्मा है और अब शुभेंदु जी हैं, इनके बारे में एक आम धारणा बन गई है कि जो भी फैसला लेते हैं वो हिंदुओं को खुश करने के लिए लेते हैं और मुसलमानों को परेशान करने के लिए लेते हैं। आप बताइए, आप एक एक करके फैसला है, ऐसा कौन सा फैसला है? ऐसा कौन सा फैसला है जो मुसलमानों को नाराज करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए? नमाज नहीं पढ़ने दे रहे बाबा। तो हर चीज के लिए जगह बनी है, उनकी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद में जाके पढ़े। कौन से हिंदुओं ने मस्जिद में जाके मना कर दिया कि आप ना पढ़ो? ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो अगर रोड पे पढ़ेंगे, लोगों को दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो हर कोई बोलेगा। कभी किसी ईसाई को, किसी सिख को देखा है कि गुरुद्वारे से बाहर जाके वो सड़क पे कभी कोई गुरुद्वारे का वो कर रहा है, ग्रंथ गुरबान पढ़ रहा है? चलिए ठीक है सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब देश के हित के लिए सुनो सर, मेरी बात सुनिए सर। जो 25-25 साल के देश के लिए मर रहे हैं, उनके घर पे क्या बीतेगी जो इस टाइप की बातें होंगी? तो फिर ऐसा ही शो जब कावड़ के बारे में योगी जी ने बोला था, जो कावड़िए ठीक से चलेंगे उनके लिए ठीक है, कोई शराब पी के हुड़दंग करेगा तो हमारा डंडा चलेगा। आपने शो किया था क्या? किया था ना। किस हिंदू ने इतराज किया था? सबने कहा था ठीक कह रहे हैं योगी जी। आज क्यों कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? कावड़ के बारे में भी तो योगी जी ने कहा था ना। बोली मुसलमान के बारे में बोलते हैं, आप कहते हैं मुसलमान के बारे में, भाई ये तो सभी के बारे में बोल रहे हैं ना। तो उस टाइम तो हिंदू के बारे में बोल। खाद आप ला तो रही हैं, टॉफी यहाँ बांट रही हैं, कड़वाहट क्यों है इतनी मुसलमानों के लिए? नहीं, आप बता रहे हो ना टॉपिंग दादा, आप कड़वाहट नहीं है, सिर्फ इनको देश के गद्दार हैं या हमारे धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, उनसे कड़वाहट है।
चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनसे नफरत है, किसी जाति विशेष से आप ये बताओ, जब कावड़ के लिए मना किया हुआ था वो तो हिंदुओं का था कि सड़कों पे नहीं जाएंगे कावड़। बाबा पे भरोसा है आपको? कुछ नहीं हो हमें बिल्कुल बाबा पे इस बात में भरोसा है कि वो अपने धर्म को सबसे आगे बढ़ाने में बाबा पे भरोसा है। सर आप ये बताइए, हम इस धरती से रोटी खा रहे हैं और इसी के साथ गद्दारी, ये सही नहीं है सर। अच्छा ठीक है, आप बताइए। बाबा भरोसा? हाँ हाँ बिल्कुल भरोसा है। देखिए भरोसे की राजनीति होती है, भरोसे पर ही ये दुनिया टिकी है। लेकिन अगर बात करें तो लोग कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम से दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? हमारे जो प्रतीक हैं, हमारे जो राष्ट्रहित के प्रतीक हैं, और इस वंदे मातरम के जरिए देश को आज़ादी मिली। देश के आज़ादी में इस गीत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे में क्यों ना वंदे मातरम गाया जाए, और इसीलिए जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो सरकार के साथ है कि वंदे मातरम गाना चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।